दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी का फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हमारी फिजिक्स की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने पहले वीडियो में जो सिलेबस था उस सिलेबस के बारे में जाना था। आज हम सिलेबस में जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नहीं, उसे समझेंगे भी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के दूसरी वीडियो में पहला लेसन। जो पहला लेसन हमारा है, एक चीज़ देखिएगा, भौतिक विज्ञान में पहले हम बात करेंगे यूनिट की। तो हमारे पास जो यूनिट है वह पहली यूनिट क्या है? पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की। क्या है दोस्तों? स्थिर वैद्युत की है, ठीक। और इस स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत हमारा जो पहला लेसन है वह पहला लेसन क्या है दोस्तों? तो पहला लेसन हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है दोस्तों? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा पहला लेसन है। लेसन नंबर पहला आपके पास है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके दोस्त, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक। अब हम बात करेंगे इस पहले लेसन में एक एक चीज़, हर एक चीज़ जानते चलेंगे जो हमें जानना है, ठीक दोस्तों। जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा गर्मी है तो उसकी वजह से दिक्कत है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्थैतिकी वैद्युत। क्या पढ़ेंगे? स्थैतिकी वैद्युत क्या है? मीन्स ये आप जो स्थिर वैद्युत की देख रहे हैं यहीं से शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थैतिकी वैद्युत की है क्या। स्थैतिक वैद्युत क्या देखेंगे दोस्तों? स्थैतिक वैद्युत की स्थैतिक वैद्युत क्या है, ठीक। क्या देखेंगे कि स्थैतिक वैद्युत क्या है। देखिए, स्थैतिक वैद्युत की बात की जाए सीधा सा नॉर्मल से, तो प्रयोगों द्वारा, किसके द्वारा? प्रयोगों द्वारा और प्रेक्षणों के आधार पर, प्रयोगों द्वारा और किसके द्वारा? प्रयोगों द्वारा और प्रेक्षणों के आधार पर जब हम किस दो वस्तुओं को जब रगड़ते हैं आपस में, तो रगड़ने से उसमें क्या होता है? घर्षण होता है। रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण जो उत्पन्न होता है तो उस घर्षण के कारण वह वस्तु क्या होती है? आवेशित हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। और जब वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसमें जो आवेश होता है वह आवेश स्थिर रूप में होता है। किस रूप में होता है? स्थिर रूप में होता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो हम डिफिनेशन लिख के फिर समझाते हैं आपको। क्या लिखिएगा? प्रयोगों द्वारा तथा प्रेक्षण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रेक्षण के आधार पर, ठीक दोस्तों। प्रयोगों द्वारा तथा प्रेक्षण के आधार पर जब किसी पदार्थ या वस्तु को, किसको? वस्तु को रगड़ते हैं। क्या करें? रगड़ें। जब हम क्या करेंगे? प्रयोगों के द्वारा, किसके द्वारा? प्रयोगों के द्वारा तथा प्रेक्षणों के आधार पर जो किसी पदार्थ या वस्तु को क्या करते हैं? रगड़ें, तो पदार्थ या वस्तु क्या होती है? घर्षण। इस घर्षण, अगर बात करें घर्षण की तो आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में कि घर्षण क्या है।
ना कि जब दो सतह को आपस में रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो रगड़े जाने पर क्या होता है, वह सतह दूसरी सतह पर जब फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन, रिफ्लेक्शन, तभी सब जो घर्षण है वो होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया, प्रयोगों के द्वारा तथा प्रेक्षणों के आधार पर जो किसी पदार्थ या वस्तु को रगड़े तो क्या होता है, यह वस्तु घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण क्या होती है, आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक दोस्तों, क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और जब यह आवेशित हो जाती है तो आवेशित होने पर जो आवेश हमें यहाँ मिल रहा है वह किस रूप में मिल रहा है, आवेशित हो जाती है। जो आवेश हमें स्थिर रूप में मिलता है, किस रूप में मिलता है, स्थिर रूप में मिलता है। जो आवेश हमें किस रूप में मिलता है, स्थिर रूप में मिलता है। कहाँ गए ज्ञानू, अरे गमछा कहाँ ले गए भैया, गर्मी बहुत ज्यादा है। गमछा क्या हो गया यार, कहाँ रख दिए, चलने दो कोई दिक्कत सब। तो क्या इतनी बात समझ में आ गया भाई कि हम क्या करेंगे, प्रयोगों के द्वारा तथा प्रेक्षणों के आधार पर जब किसी पदार्थ या वस्तु को रगड़े तो पदार्थ या वस्तु घर्षण के कारण क्या होती है। एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, सॉरी, एक चीज देखिएगा, घर्षण के कारण, ध्यान दीजिएगा, घर्षण के कारण क्या होती है। एक बात बताना आपको भूल गए दोस्तों, उसके लिए माफी चाहते हैं। क्या होती है, घर्षण के कारण आकर्षित या प्रतिकर्षित। पर देखिए अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, जैसे जैसे आगे चलेंगे वो क्लियर होता चला जाएगा कि क्या है, आकर्षित या प्रतिकर्षित है। आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। आकर्षण या प्रतिकर्षण, मीन्स प्रतिकर्षण प्रतिकर्षित होती है। तो ये जो पदार्थ है क्या होता है, तो आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, आवेशित, क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक दोस्तों, इस प्रयोगों द्वारा तथा प्रेक्षणों के आधार पर जो किसी पदार्थ या वस्तु को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने पर पदार्थ या वस्तु घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, जिससे कि वह वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ये पहली बात समझ में आ गई क्या दोस्तों। अगर पहली बात आपके समझ में आ गई है तो एक चीज़ बताइए, पहली बात आपके समझ में अगर आ गई है तो आगे हम चले। हाँ दोस्तों, देखिए गर्मी थोड़ा ज़्यादा है और गर्मी में समझ ही रहे हैं, एक बंद कमरे में हम हैं तो थोड़ा उमस ज़्यादा यहाँ पर है और गर्मी का समय भी है, मई का महीना है। अब हमने आपको बताया क्या कि प्रयोगों के द्वारा तथा प्रेक्षणों के आधार पर जो किसी पदार्थ या वस्तु को रगड़े तो पदार्थ या वस्तु घर्षण के कारण आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाती है, तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। एग्जाम्पल दैट कि सर जी ये तो आपने बता दिया किसी पदार्थ या वस्तु, ये पदार्थ वस्तु कौन से, किसका नाम है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझाते हैं कि वह है क्या, क्या है। देखिए जैसे आपको पता होगा क्या, एबोनोइट की छड़, एबोनोइट की छड़ ले लीजिए या आप गंधक ले लीजिए, क्या लीजिए, गंधक मतलब सल्फर, ठीक, या आप क्या कर लीजिए, बिल्ली की खाल ले लीजिए, क्या ले लें, बिल्ली की खाल ले लें। जब इसको हम लेते हैं और आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है,
अगर इसमें से किसी वस्तु को रगड़ा जाए किसी हल्की वस्तु पर, तो ये क्या होता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाने के कारण क्या हो जाती है दोस्तों, ये आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और जब यह आवेशित होती है तो वह वस्तु जो आवेश उत्पन्न कर रही है, वह जो आवेश उत्पन्न होगा वह स्थिर रूप में होगा। किस रूप में होगा दोस्तों, स्थिर रूप में होगा। ठीक, तो आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। देखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे, यदि किसी हल्की वस्तु को, कैसी वस्तु को, हल्की वस्तु को, यदि किसी हल्की वस्तु को क्या करें, एबोनोइड, गंधक, बिल्ली की खाल, ये किसी में से एक से क्या किया जाए, रब कराया जाए। यदि किसी हल्की वस्तु को रगड़ें, इनमें से ये सब है, और किसी हल्की वस्तु को क्या कर रहा है, इस पर रगड़ रहे हैं। यदि किसी हल्की वस्तु को रगड़ें तो वह आकर्षित हो जाती है। क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। दोस्तों देखिए, थोड़ा तबीयत नासाज सी लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे ज़रूर। अभी स्टार्ट है तो आगे देखिए मज़ा आने वाला है। क्या है, यदि किसी हल्की वस्तु को रगड़ें तो वह आकर्षित हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, आकर्षित हो जाती है। और जब वह आकर्षित हो जाती है अपनी ओर क्या करेगा, जो भारी वस्तु होगा उसे क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जब आकर्षित करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें उत्पन्न हो जाएगा क्या दोस्तों, आवेश। क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश। रगड़े जाने पर क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। मतलब कि आकर्षित हो जाती है तो वह क्या होगी, तो वह घर्षण के कारण, किसके कारण, किसके कारण भाई, तो वह घर्षण के कारण, एक मिनट, देखिए, आकर्षित हो जाती है तो आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और जो आवेश उत्पन्न होता है दोस्तों, जो आवेश उत्पन्न होता है वह क्या होता है, किसके कारण, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। और जब घर्षण के कारण उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं क्या, स्थिर आवेश। क्या कहते हैं, स्थिर आवेश। और इस स्थिर आवेश को ही हम नाम देते हैं क्या, स्थिर आवेश के कारण क्या होता है, जो पूरा का पूरा आपका ये पदार्थ या जो वस्तु है वो क्या होती है, आवेशित हो जाती है। तो उसे हम नाम दे देते हैं क्या, विद्युत की नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, विद्युत की नाम दे देते हैं। दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या, एक बार हम आपको फिर से फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं, फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। देखिएगा कि एबोनोइड, गंधक, बिल्ली की खाल, ये हमने आपको एग्जाम्पल समझाया है। और ये एग्जाम्पल जो समझाया हमने आपको, यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा, पहले आपको बताया गया क्या, अस्थैतिकी वैद्युतिकी। ये बात समझिएगा, जो हमने आपको हेडिंग लिखाई है, अभी हेडिंग कंप्लीट नहीं हुई, ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी इस हेडिंग को हम बारी बारी आपको ले जाएंगे, तब जाके आपको हेडिंग को पहुंचाते हैं। क्या बताया गया, प्रयोग तथा प्रेक्षण के आधार पर जो किसी पदार्थ या वस्तु को रगड़े तो पदार्थ या वस्तु घर्षण के कारण क्या होती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाती है। तो वह पदार्थ या वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। ठीक, उसके बाद हमने आपको इसमें बताया कि वह पदार्थ या वस्तु कौन सी है, एग्जाम्पल दैट एबोनोइड, गंधक या बिल्ली की खाल, एक्सेट्रा आप ले सकते हैं।
देखिए उसी में आगे क्रम में चलते हैं। तो अभी देखिए ये एग्जाम्पल आपको बताया गया कि अगर ये आकर्षित प्रतिकर्षित हो रहा है तो उसमें हमने आपको बताया यदि किसी हल्की वस्तु को, ये जो आपके पास वस्तुएं हैं इन वस्तुओं में से किसी हल्की वस्तु को हम लेते हैं, यदि किसी हल्की वस्तु को रगड़ें तो वह क्या होती है, आकर्षित हो जाती है, तो आवेश उत्पन्न होता है। और जो आवेश उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक चीज थोड़ा देखिएगा, इसे घर्षण आवेश कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, घर्षण आवेश कहेंगे। और घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ तो घर्षण आवेश कहलाएगा। क्या कहलाता है, घर्षण आवेश कहलाता है। अब यहां तक की बात तो समझ में आती है जी, है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया, यदि किसी हल्की वस्तु को रगड़ें तो वह आकर्षित हो जाती है तो आवेश उत्पन्न होता है। और जो आवेश उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण वो क्या कहलाएगा, फिर घर्षण आवेश कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो घर्षण आवेश है वो घर्षण आवेश दरअसल घर्षण आवेश की बात करते हैं हम, तो घर्षण आवेश क्या है, स्थिर रूप में है। किस रूप में है, स्थिर रूप में है। एक मिनट दोस्तों, अब आपकी डिफिनीशन आती है, और डिफिनीशन हेडिंग क्या थी हमारी, उस पर आती है कि यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है, यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है वह क्या होता है, स्थिर होता है। यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, उस पर वह स्थिर रहता है। मतलब ये जो घर्षण आवेश है वो जिस पर उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा। उसे हम नाम दे देते हैं क्या, स्थिर वैद्युत की। क्या नाम दे देते हैं, स्थिर वैद्युत की। तो लिख देते हैं, यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है, क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्या होती है दोस्तों, उत्पन्न होती है, वह वस्तु स्थिर होती है। वह वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है। अतः उसे स्थिर या स्थैतिक, क्या चीज, स्थैतिक। ए भाई भानु आवाज कम कर लो भाई। स्थैतिक विद्युत कहते हैं। ए आवाज कौन किया भाई, कहते हैं। ओके, ये है यह विद्युत जिस वस्तु पर, समझिएगा पूरी कहानी, पूरी बात समझिएगा। हमने आपको समझाने की कोशिश क्या की है, स्थिर वैद्युत की, लेकिन उसके लिए आपको इतने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। समझिएगा, कहने का मतलब है प्रयोग तथा प्रेक्षण के आधार पर जो किसी पदार्थ या वस्तु को रगड़ते तो पदार्थ या वस्तु घर्षण के कारण क्या होती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाती है, तो वह वस्तु या पदार्थ क्या होता है, आवेशित हो जाता है। जैसे कि एवोनोड गंधक बिल्ली की खाल। ओके, यदि किसी हल्की वस्तु को रगड़ें, देखिएगा ये जो एवोनोड की छड़ है, गंधक है, बिल्ली की खाल है, इस पर किसी हल्की वस्तु जैसे कागज मान लीजिए ले रहे हैं, और कागज आप लोग देखिए एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे पेन होती है, पेन प्लास्टिक की है ना, तो उसे आप रब करते हो अपने बालों में, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आप क्या करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या करते हो, जैसे आप उसको ऐसे लगाते हो उसके पास वो क्या करते हैं, कट से उसकी ओर आकर्षित हो जाती है ना। तो वही चीज है कि वो आपको क्या कर रही है, वहां पे बता रहा है कि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया था, उसी के कारण वो क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। ठीक, तो यहाँ भी वही चीज हो रही है, यदि किसी हल्की वस्तु को रगड़े तो वह आकर्षित हो जाती है तो आवेश उत्पन्न होता है।
इस जब रब करते हो तो क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और किसके कारण उत्पन्न होता है, तो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। किसी कारण, घर्षण के कारण। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, घर्षण आवेश। और ध्यान दीजिएगा, ये जो घर्षण आवेश है, इसी घर्षण आवेश की बात कर रहे हैं। जो घर्षण आवेश है, यह विद्युत जिस वस्तु पर, मीन्स ये घर्षण आवेश जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है वह वस्तु स्थिर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये घर्षण आवेश की बात कर रहे हैं कि घर्षण आवेश या वह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है वह वस्तु स्थिर होती है, अतः उसे स्थिर या स्थैतिकी विद्युत कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे चलें। अगर एक बात हम और आपको समझाना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे, आप एक नोट में लिख लीजिएगा। देखिए, ये जो लेसन है, उस लेसन में हमें एक नोट, वो 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, हरा वाला मार्कर किधर है? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उसको क्लियर करना है, फिर बढ़ाते हैं आगे। हाँ चलिएगा दोस्तों, एक नोट लिखिएगा आप लोग। क्या लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे कि स्थिर, क्या लिखेंगे, स्थिर वैद्युत की स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर आवेशों के लिए बलों, विभवों, आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? हाँ दोस्तों, किसके लिए लागू होता है? जो स्थिर वैद्युतिकी है वो किसके लिए लागू होता है? बलों, विभवों और आवेशों के क्षेत्रों के। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा और लिख देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए। क्या है वो, क्या है? क्षेत्रों। कौन से क्षेत्र? आवेशों के क्षेत्रों के अध्ययन के लिए। किसके लिए? क्षेत्रों के अध्ययन के लिए। किसके लिए दोस्तों? क्षेत्रों के अध्ययन के लिए। ठीक, हाँ, तो ये जो स्थिर वैद्युतिकी है वह स्थिर वैद्युतिकी बलों, विभव और क्षेत्रों के अध्ययन के लिए क्या होता है? लागू होता है। मीन्स स्थिर वैद्युतिकी में जो स्थिर आवेश होता है वह किस पर कार्य करता है? बलों पर, विभवों पर और क्षेत्र के अध्ययनों पर। मीन्स जो क्षेत्र है वह कैसा क्षेत्र है उन पर लागू होगा। तो हमें स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत बल के बारे में पढ़ना है, विभव के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, एक्सेट्रा। यहाँ पे हम इतनी बात आपको समझा चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका पहला लेसन है, जिसमें आपको बताया गया स्थिर वैद्युतिकी क्या है। प्रयोग द्वारा तथा परीक्षणों के आधार पर जो किसी पदार्थ या वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़े जाने पर पदार्थ या वस्तु घर्षण के कारण आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाती है, तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। जैसे एबोनोइड, गंधक, बिल्ली आदि। यहाँ पे आदि नहीं लिखे हैं, आदि लिख लीजिएगा। और एक बात, फिर उसी में आगे चलते हैं। यदि किसी हल्की वस्तु को रगड़े तो वह आकर्षित हो जाती है। किसी हल्की वस्तु को रगड़े तो वह आकर्षित हो जाती है, तो आवेश उत्पन्न होता है।
और भैया आवेश जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण? घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, और इसीलिए इसे नाम दे दिया गया क्या? घर्षण आवेश। क्या नाम दे दिया गया? घर्षण आवेश। और यही घर्षण आवेश यहाँ पे बताया गया विद्युत के रूप में। किस रूप में? विद्युत के रूप में। यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है वह वस्तु क्या होती है? स्थिर होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है। अतः उसे स्थिर या स्थैतिक की विद्युत कहते हैं। एक चीज नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि जो स्थिर वैद्युतिकी होता है वह स्थिर आवेशों के लिए किस पर लागू होता है? तो उनके बलों पर लागू होता है, विभवों पर लागू होता है और आवेशों के क्षेत्रों पर लागू होता है। आगे चलें दोस्तों। आगे हमें पढ़ना है विद्युत आवेश। क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? विद्युत आवेश। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, वो बात क्या है? एक चीज देखिएगा, तो इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या? विद्युत आवेश। क्या देखेंगे? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे और विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है? कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाती है। ऐसा करिए, इसको हम डिफिनीशन में लिख के आपको समझा देते हैं कि वह है क्या। ठीक, देखिए आवेश की अगर हम बात करें, विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है। क्या है? वह मौलिक गुण है जिसके कारण पदार्थ पर विद्युत बल कार्य करता है। विद्युत बल कार्य करता है। ठीक दोस्तों, देखिए अभी हमने आपको डिफिनीशन नहीं बताई है, ये बात ध्यान दीजिएगा। हमने अभी आज उसकी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की है। क्या बताया गया कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण पदार्थ पर क्या होता है? विद्युत बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत बल। जैसा कि आपने स्थिर वैद्युतिकी में यहाँ देखा था कि जो स्थिर वैद्युतिकी का आवेश है वह क्या होता है? बलों और विभव और उनके क्षेत्रों पर कार्य करता है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण पदार्थ पर विद्युत बल कार्य करता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं और आवेश की डिफिनीशन हम आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आपने एक बात कही थी सर जी, विद्युतमय। तो उसके पहले हम एक बात बोले थे भैया आपसे, इसमें विद्युतमय की बात बोली थी, है ना, कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण पदार्थ पर विद्युत बल कार्य करता है। इसमें हमने आपसे एक बात बोल दी थी भैया कि विद्युतमय, क्या बोल दिया था? विद्युतमय, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा विद्युतमय की अगर हम बात करते हैं तो विद्युतमय में एक बात याद रखिएगा, जैसे आप अक्सर क्या करते हो, आप खाली बैठे रहते हो तो अपने नाखूनों को रब करते हो नहीं करते हो ना। उसी तरह से यहाँ भी आपको एक चीज़ समझना है। वह क्या समझना है कि आपके पास दो क्या है? कुचालक पदार्थ है। क्या है? दो आपके पास कुचालक पदार्थ है। समझिएगा, दो कुचालक पदार्थ हों। क्या चीज? दो कुचालक पदार्थ हों। अब जैसे कि अगर हम बात करें दो कुचालक पदार्थ, जैसे
भाई कुचालक पदार्थ आपको पता है, कागज, कागज क्या है कुचालक पदार्थ, कांच, कांच भी क्या है एक कुचालक पदार्थ, कांच और कागज, कांच और कागज, ये दो कुचालक पदार्थ, ठीक, ये क्या है दो कुचालक पदार्थ हैं। दो कुचालक पदार्थ जैसे कांच और कागज, इनको आपस में रब किया जाए, रगड़ा जाए, क्या किया जाए रगड़ा जाए, तो जब इन्हें रगड़ा जाता है तो ये क्या होते हैं आकर्षित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दोस्तों आकर्षित हो जाते हैं। और जब ये आकर्षित होते हैं तो इन पर क्या होता, अभी अभी हमने यहाँ देखा था कि जब दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है वह आवेशित हो जाता है, और जिसके कारण भाई जब रगड़े थे तो घर्षण के कारण वह आवेशित हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था क्या घर्षण आवेश नाम पड़ गया था, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे दो कुचालक पदार्थ है जैसे कांच और कागज, जब इनको हम क्या करते हैं रगड़ते हैं तो यह क्या होते हैं आकर्षित हो जाते हैं, और जब ये आकर्षित हो जाते हैं तो क्या होता है इन पर ये पूरा का पूरा जो पदार्थ है वह पदार्थ क्या होता है आवेशित हो जाता है, और यही घटना क्या बन जाती है विद्युतमय बन जाती है, क्या बन जाती है विद्युतमय बन जाती है। दोस्तों ये बात समझिएगा, क्या बताया गया कि दो कुचालक पदार्थ जैसे कांच और कागज को रगड़ने पर रगड़े तो वह क्या होती है आकर्षित हो जाती है, क्या होती है आकर्षित हो जाती है, क्या हो जाती है आकर्षित हो जाती है, ठीक। जिसके कारण क्या होता है हमने क्या बताया जिसके कारण वह पदार्थ क्या होती है आवेशित हो जाती है। अतः वह जो पदार्थ है जब आवेशित हो जाएगा तो आवेशित हो जाने पर जो पूरा का पूरा पदार्थ होगा वह पूरा का पूरा पदार्थ क्या होगा विद्युतमय हो जाएगा, कैसा हो जाएगा विद्युतमय हो जाएगा। यही बात तो हेडिंग में लिखी गई है विद्युतमय। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो इसी के बारे में हम आपको समझाने की बात कोशिश कर रहे हैं। एक बात फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए हमने आपको क्या बताया, दो कुचालक पदार्थ जैसे कांच और कागज रगड़े तो वह आकर्षित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वह पदार्थ क्या होता है वह पदार्थ क्या हो जाएगा एक मिनट आकर्षित, जिसके कारण क्या होता है पदार्थ आवेशित हो जाता है, क्या हो जाता है फिर से एक बार कर आकर्षित हो जाता तो लिख दिए ना, आकर्षित हो जाता है जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय कहलाता है। क्या कहलाता है विद्युतमय कहलाता है, कहलाता नहीं बेटा यहाँ पे बेटर बैठेगा हो जाता है विद्युतमय। दो कुचालक पदार्थ जैसे कांच और कागज रगड़े तो वह आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, क्या हो जाता है विद्युतमय हो जाता है, ठीक दोस्तों। तो विद्युतमय की बात समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ए महाशय हैं आपके पास कागज, कौन है कागज है, और एक महाशय आपके पास कौन है कांच, दो लोग हैं है ना। इन दोनों को क्या किया गया मिलाया गया, और जब इन दोनों को मिलाया गया देखिएगा ये कागज है और इस पर क्या है ये कांच है, समझिएगा ये कागज है और एक क्या है कांच है। समझिएगा एक चीज़, यहाँ पे दो कुचालक पदार्थ
जैसे जैसे एबोनोइड, गंधक या बिल्ली की खाल, रगड़े, ये पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों को हम क्या करेंगे, 1 मिनट पूरी डिफिनीशन को हम इरेज करेंगे और पूरी डिफिनीशन इरेज करके फिर हम आपको क्या करेंगे, फिर से एक बात समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक दोनों पदार्थ जो हम ले लिए हैं वो दोनों पदार्थ एक ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों पदार्थ अलग होने चाहिए। जैसे कि देखिए, दो कुचालक पदार्थ जैसे एबोनोइड, बिल्ली की खाल, आदि को कांच या कागज पर रगड़ें तो वह आकर्षित क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। जिससे आकर्षित जब होगी, वो जब अपनी ओर खींचेगा हो जाती है, तो पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है। ठीक, अर्थात समझिएगा कि आपके पास एक है एबोनोइड और एक आपके पास है, मान लीजिए कांच। क्या है, कांच है। अब इसे हम क्या करेंगे, भाई, इसे रगड़ेंगे। क्या करेंगे, इसे आपस में रगड़ेंगे। तो एबोनोइड कांच पर रगड़ा जाएगा। किस पर रगड़ा जाएगा, कांच पर रगड़ा जाएगा। ठीक, किस पर रगड़ा जाएगा, कांच को हम क्या करेंगे, एबोनोइड पर रगड़ेंगे। जब इसे रगड़ेंगे तो ये दोनों के दोनों पदार्थ घर्षण होगा ना। और जब ये घर्षण करेंगे तो घर्षण के कारण क्या होगा, इन पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जब इन पर आवेश उत्पन्न होगा तो देखिए, या तो ये पदार्थ क्या करेगा, इसे आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, आकर्षित हो जाता है ना। तो यहाँ पर जब इसे रगड़ा जाएगा, आपस में जब इसे रगड़ा जाएगा तो ये क्या होगा, घर्षण के कारण आवेश, यहाँ देखिए घर्षण आवेश है ना, घर्षण के कारण क्या करेगा, आवेश उत्पन्न करेगा। और जब घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होगा तो ये दोनों के दोनों पदार्थ क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों पदार्थ विद्युतमय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विद्युतमय हो जाएंगे। दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या, कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, विद्युतमय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विद्युतमय हो जाते हैं। ये विद्युतमय की घटना थी कि जब हम दो कुचालक पदार्थ को आपस में रख कर रगड़ते हैं तो रगड़े जाने पर क्या होता है, वह आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है। उस आवेश के कारण ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या दोस्तों। अब जो मुख्य हेडिंग हमारी क्या थी, विद्युत आवेश। कहेंगे सर जी अभी तो विद्युत आवेश आपने बताया ही नहीं। अब हम आपको विद्युत आवेश की डिफिनीशन बताते हैं। किसकी डिफिनीशन बताते हैं, विद्युत आवेश की। उससे पहले एक
सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए देखिएगा, हम अब आपको डिफिनीशन बताते हैं किसकी, विद्युत आवेश की। दोस्तों किसकी बताते हैं, विद्युत आवेश की डिफिनीशन बताते हैं। अभी तक तो हमने आपको विद्युत आवेश के बारे में बताया था ना, अब हम आपको विद्युत आवेश की डिफिनीशन को बताते हैं। तो देखिएगा डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, विद्युत आवेश की डिफिनीशन क्या है, ये समझिएगा। ठीक, क्या है समझिएगा, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ, जिसके कारण क्या है, पदार्थ। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिएगा यहाँ पे क्या बताया था कि दो वस्तुएं होंगी और उन्हें क्या करेंगे, रब करेंगे। क्या करेंगे, रब कराएंगे, घर्षण कराएंगे। तो उस घर्षण के कारण क्या होता है, इन वस्तुओं पर क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और उसके कारण ये पूरा का पूरा जो आपके पास पदार्थ था, वह पदार्थ कैसा हो जाता है, वह पदार्थ आपका विद्युतमय हो जाता है। कैसा हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है। यह घटना आपका क्या कहलाता है, विद्युतमय कहलाता है। और हम बात करें पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ क्या है, जिसके कारण पदार्थ क्या है, अगर बात करें कि विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश की हम बात कर रहे हैं, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है ना। क्या हो जाता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ क्या होता है, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत आवेश कह देते हैं। उसे क्या कह देते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश कह देते हैं। एक बार समझिएगा फिर से कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं भाई, विद्युत आवेश नाम दे देते हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी अब अच्छे से। अब एक बार फिर से इसको समझते हैं, फिर अगले हेडिंग पर चलते हैं। विद्युत आवेश की बात हमने की, तो विद्युत आवेश में हमने आपको बताया कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण पदार्थ पर विद्युत बल कार्य करता है। भाई अभी अभी हमने स्थिर वैद्युतिकी में बताया था कि जो स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश है, वह स्थिर आवेश बलों, विभवों और उनके क्षेत्रों के रूप में अध्ययन कराएगा, है ना। तो पहली बात यहाँ आ गई विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण पदार्थ पर विद्युत बल कार्य करता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। फिर आगे इसमें हमने एक बात कह दी थी विद्युतमय, इसीलिए विद्युतमय की बात हम यहाँ पे कर लिए हैं। विद्युतमय अर्थात दो कुचालक पदार्थ जैसे एवन और बिल्ली की खाल को हम लग देते हैं और इस पर ये कांच या कागज, ये कांच या कागज को क्या करते हैं, उस पर रब कराते हैं। तो ये क्या करता है, रगड़े जाने पर आकर्षित हो जाता है और जिसके कारण वह पदार्थ क्या होता है, विद्युतमय हो जाता है। और वो होता क्यों है, तो हमने आपको यहाँ पे समझाया, फिर यहाँ पे देख लीजिएगा। एक एवोनोड की एवोनोड पदार्थ है, एक कांच का पदार्थ है, इन दोनों को रगड़ा गया और जब रगड़ा गया तो क्या हुआ दोस्तों, रगड़े जाने पर इसमें घर्षण के कारण क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। और जब आवेश उत्पन्न हुआ तो वह आवेश क्या हुआ कि पूरे पदार्थ को विद्युतमय कर दिया। क्या कर दिया, विद्युतमय कर दिया। अर्थात अब डिफिनीशन की बात करते हैं तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, विद्युत आवेश नाम दे देते हैं। मित्रों क्या नाम दे देते हैं, विद्युत आवेश नाम दे देते हैं। एक बार मैं थोड़ा किनारे हो रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों,
तो इसे हम मिटाते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसी आवेश से जुड़े कुछ बातों को लेकर आगे आपको बताते हैं, आगे समझाते हैं। देखिए अभी हमारा जो लेसन है भैया, उस लेसन पे हम पहुंच नहीं पाए हैं। ध्यान दीजिएगा, लेसन से जुड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। लेसन से जुड़ी बातें आप समझ लीजिए, उसके बाद तो लेसन हम पढ़ेंगे, धुआं करेंगे। परेशान मत होइएगा, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और अपना सहयोग बनाए रखिएगा। देखिएगा आगे हमने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि आवेश क्या है ना। हमने आपको बता दिया आवेश क्या है। अब समझिएगा आवेश में कुछ छोटी बातें बची हैं, उनको देख लेते हैं हम, उसके बाद खत्म करेंगे। देखिएगा लेकिन उससे पहले जाइएगा नहीं। अगर अभी चैनल पर जुड़ रहे हैं आप तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आवेश की बात करते हैं। आवेश जैसा हमने आपको बताया, आवेश क्या है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ विद्युतमय चुंबकीय प्रभाव रखता है। तो वो आवेश था। अब इसमें कुछ बातें समझ लेते हैं कि पदार्थ मीन्स आवेश, क्या आवेश। अब आवेश की हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप वैसे भी जानते हो, समझदार बहुत हो। आवेश की बात करते हैं तो आवेश का जो एसआई यूनिट होता है, वह एसआई यूनिट क्या होता है, मीन्स यूनिट अगर नहीं समझ में आ रहा लिख दे रहे हैं, एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। ये तो सबको पता है ना, ये सबको पता है कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि जो आवेश है, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश राशि। आवेश अदिश राशि है। अगर एक बात और आपको याद रखना पड़े भाई, यदि किसी पदार्थ पर यदि किसी आवेश को हम क्या करें, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान ले, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, क्या हो, n हो तो क्या होगा, n हो तो क्या होगा भाई, यदि किसी आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो आवेश, क्या आवेश, हाँ दोस्तों आवेश Q बराबर यानी क्या होगा, Q बराबर यानी होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है तो वह आवेश क्या होता है, Q बराबर यानी होता है। और आप सभी को पता है E क्या है, E आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक। अभी एक चीज देखिएगा, हमने आपको ये नहीं बताया आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अभी आवेश की चर्चा हो रही है, जाइएगा मत, आपको सब कुछ मिलेगा, परेशान मत होइएगा। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक और एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होती है वह वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये बात तो सबको पता होगी, है ना, तो बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इसके बाद एक थोड़ा सा नोट लिख लीजिएगा भैया, नोट जरूरी है। और एक काम करिएगा, आप सभी साथ साथ नोट बनाते चलिएगा, नहीं तो समझते हो ना, पढ़ा पढ़ाया सब रखा रहता है। बार बार आप एक चैनल से दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, तरह तरह के चैनल ढूंढोगे और यूट्यूब पे वीडियो ऐसे लगा के देखते रहोगे, लेकिन आप जब तक नोट नहीं बनाओगे, वो नोट्स जो आप बनाएंगे ना वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लगातार मेरे साथ जुड़कर एक के बाद एक वीडियो के साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, तो एक नोट लिख लीजिएगा। नोट यह है कि यदि आपके पास इस नियम के अनुसार, इस नियम को आवेशों का क्वांटमीकरण
क्या क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये जो आपने यहाँ देखा, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो आवेश क्यों बराबर नहीं होता, इसी को कहते हैं हम आवेशों का क्या? क्वांटमीकरण दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये जो पढ़ाया गया आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि अगली टॉपिक इसी के आगे हमारी जो है स्टार्ट होगी, जहां पर हम आवेश को पढ़ रहे थे, हम उसी आवेश को क्या करेंगे, फिर से शुरू करेंगे और फिर से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।